गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेक्टर क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये दूसरा वीडियो अब आपके आज अपलोड हो जाएगा। पार्ट 2 के रूप में है। पहला चैप्टर कल हमने 1 घंटे में संपूर्ण निचोड़ दे दिया। राजस्थान बोर्ड को ध्यान में रखते हुए वेक्टर क्लासेस का ये एक ऐतिहासिक कदम आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप 100% इस वीडियो को पार्ट 1 को देख के जाना और आज का जो पार्ट 2 है, जितने भी राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं या आगामी एग्जाम में आने वाले हैं, इन सबको ध्यान रखते हुए हमने एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लिए हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पेपर में है। मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं कौन कौन से महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान देने हैं और कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बोर्ड पे मैं सॉल्व भी करा दूंगा। आप एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में सुनना, कौन सी एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन है, सारी बातें अपन 1 बाय 1 कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू की। पहले बच्चों एक एमसीक्यू इसमें बनता है, हम एमसीक्यू के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो आप एक्सरसाइज 1.1 पे क्वेश्चन नंबर 15, पहला मैं आपको ये बोल के बता रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लीजिए एक बार मेरे साथ। मान लीजिए सेट 1 2 3 4 में R 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। आपको बताना निम्न में से कौन सा सही है। देखिए बच्चों, इस एमसीक्यू के बारे में आपसे जिक्र कर रहे हैं। मैं वापस से बोल रहा हूं, आज सारे क्वेश्चन सीरीज चल रही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। राजस्थान बोर्ड को ध्यान में रखते हुए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, जिनमें हम पहला एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको कह रहा है सेट ए जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 और आपको एक रिलेशन बना के दिया हुआ है। आप देख लेना बुक के अंदर खुद भी। एक्सरसाइज 1.1 15वां क्वेश्चन आप देखें और रिलेशन ऐसा बना हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। प्यारे बच्चों, हम कितना जल्दी इसको डिसाइड करके बताएंगे। ऑप्शन ए कह रहा है आर समतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। थर्ड कह रहा है आर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव इज नॉट। एंड डी कह रहा है आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक तुल्यता संबंध है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही ध्यान देना। प्यारे बच्चों, कल ही हमने कहा था रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 3 होना चाहिए, बिल्कुल है। 4 4 होना चाहिए, बिल्कुल है। और इसके अलावा समूचे ए के कोई भी अवयव से जुड़ा हुआ हो, साथ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया ये तो क्लियर हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये तो आप डन कर दीजिए। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब बात किसकी कर रहे हैं, एक मिनट सोचो बात करना। अब बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात में, सिमेट्रिक में वो कहता है अगर मान लो 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो प्यारे बच्चों 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। भाई आप ये देखिए सिमेट्रिक के लिए कि 1 इज रिलेटेड टू 2 है, तो क्या 2 रिलेटेड टू 1 है? नहीं है। कहां है 2 रिलेटेड टू 1? है क्या, बताइए मेरे को। 2 रिलेटेड टू 1 है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये खत्म हो गई बात। तो यहां बात आती है सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक पे आप क्रॉस लगा दीजिए, सिमेट्रिक नहीं है। अब आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 1 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ है। देखिए वापस बोल रहा हूं, 1 का रिलेशन 3 के साथ है एंड 3 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ होना चाहिए, है क्या? बिल्कुल है साहब, ये रहा। तो अपने आप में ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव तो ये है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो क्या क्या जवाब होगा भैया? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो कौन सा सवाल हो गया? ऑप्शन बी एकदम सही है। आपके 15वां क्वेश्चन जो है उसका जवाब होगा ऑप्शन बी, आर समतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए, ये था आपके एमसीक्यू का पहला जो एग्जाम में आने लायक था। बात करते हैं एमसीक्यू सेकंड में। ये बातें आपको खुद को भी बात देखनी पड़ेगी, बुक में जाके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर देखने पड़ेंगे,
पूरे पूरे क्वेश्चन अगर मैं लिखाऊंगा तो बेटा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और इतना समय बोर्ड एग्जाम में होता नहीं है, इस वजह से आप थोड़ी हेल्प आपको रखनी पड़ेगी। बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 16 एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 16। ये जितने भी महत्वपूर्ण है सारी बातें कर रहे हैं हम आपको कह रहा है आर बराबर एन के अंदर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और हमें कह दिया बी इज ग्रेटर देन 6। मेरे बच्चों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, ऑप्शन ए ये दिया हुआ है, ऑप्शन बी ये दिया हुआ है, अब सवाल को बिना पेन टच करे भी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। कैसे? देखो इधर ये दिया हुआ है 6,8 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 8,c। अब आप देखो मैं बता रहा हूं आपको, समझना बात। इसने कहा बी का मान 6 से बड़ा लेना है और यहां जो दिया हुआ a, b है, यानी ये जो बाद वाला है वो b है। तो मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान दो, b का मान 6 से बड़ा है, यहां तो है ही नहीं, हटा, बाकी सब में 6 से बड़ा है, यहां तक तो समझ आ गया। और b का मान 6 से बड़ा लेना है और यहां के मुताबिक a का मान b से 2 कम है। ये a है और ये b है। क्या a का मान b से 2 कम है? अगर इससे 2 कम होता तो इसका मान 6 होता, तो ये तो 2 कम का है तो 5 कम है। भाई a जो है या ये जो 3 है वो 8 से कितना कम है? 5 कम है, जबकि ये तो कह रहा है a का मान b से 2 कम होगा। यहां देखिए मेरे बच्चों, यहां 6 और यहां 8 है, बिल्कुल सही बात है, ये इससे 2 कम है, ऑप्शन सी इसका सही है। डी में क्या गड़बड़ है सर? a का मान b से 1 ज्यादा है, कम का है तो ज्यादा हो गया है। तो यहां तो रिलेशन कह रहा है a का मान b से 2 कम है। अरे दादा करीब मत कर, ज्यादा होशियार है क्या? तेरे से तो बड़ा हूं उम्र में, तो रिलेशन कौन सा हो गया? से बड़ा का रिलेशन हो गया, से बड़ा है तो तू मेरे से छोटा है, तू मेरे से लंबा है, तू मेरे से ये है, तू मेरे से वो है, तू तो मेरा भाई है, ये सब क्या है? ये रिलेशन ही तो है। तो मेरे बच्चों यहाँ ए और बी में बात हो रही है, इसमें ए कह रहा है ए का मान बी से 2 कम है, तो मैंने आपको बता दिया सीधा ऑब्जेक्टिव। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में सवाल कहता है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 1.2 का एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 12। ये याद रखना बच्चों, ये सारे आपको मिला के जाने, ये इतने एमसीक्यू विविध प्रश्नमाला के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये इतने एमसीक्यू आपको मिलाने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने आपको 6 एमसीक्यू बताए हैं, ये 6 एमसीक्यू आपको देख के जाने हैं। तो ये बातें तो करी हमने एमसीक्यू की और महत्वपूर्ण जो थे मैंने आपको बता दिए। अब हम बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर बताएंगे एग्जाम्पल के बारे में। सारे जिक्र कर लेंगे 1 बाई 1, डरो ही मत, आप बहुत अच्छे से बता देंगे आपको। इतना मिला के जाओ, ये शब्द ही मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई पहले पढ़ना है जो पढ़ लो, लेकिन जब एग्जाम में 1 दिन का ही गैप है तो क्या सब पढ़ पाओगे आप? तो ये मेरा लेक्चर देख के चले जाना, उससे भी आपको बहुत बहुत फायदा मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। अब इससे ज्यादा तो क्या बोले आपको। निर्धारित कीजिए कि क्या एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चीज आपसे पूछ लिया गया, पढ़ लेना आप लोग। ए का मान दे दिया 1 से लेके 1 2 3 लेके 14 तक, ठीक है। और रिलेशन बेटा कुछ इस अंदाज में दे दिया, x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x। ये पढ़ लो एक बार आराम से, तो आप समझ जाओगे। अब तो x का मान जैसे ही 1 रखोगे, x का मान आप 1 रखते हैं तो y का क्या मिलेगा? तो इस रिलेशन को समझो, y कहता है मैं x का 3 गुना हूं, यानी अगर x 1 हुआ तो y 3 होगा, x अगर 2 हुआ तो y 6 होगा, x अगर 3 हुआ तो y 9 होगा, x अगर 4 हुआ तो y 12 होगा, और x अगर 5 हुआ तो ये 15 होगा। लेकिन यहां क्रॉस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि x और y के जो मान हैं वो किससे बिलोंग्स कर रहे हैं मेरे बच्चों? a से, और a लास्ट कहां तक है? 14 तक है। इसलिए आपके रिलेशन बनाते समय यही आएंगे 4, 1 3 2 6 3 9 4 12। ओके, तो रिलेशन बनाने का बता दिया अपन। चलिए ठीक है, फिर ये तो आप समझ जाएंगे, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में आपके बात करते हैं सीधा सीधा हम क्वेश्चन नंबर 2 की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, राजस्थान बोर्ड की नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एक स्टार्टिंग थी और छोटा सा क्वेश्चन था, बता दिया मैंने आपको। ये भी एक बार आ गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने कहा बोल देता हूं आपको। और अब सबसे महत्वपूर्ण है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1। ये सबसे महत्वपूर्ण है भाई। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A लेस देन इक्वल B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही ट्रांजिटिव है। चलिए बता देते हैं क्या दिक्कत। आपको R बराबर एक रिलेशन दिया हुआ, या साफ शब्दों में कहा A कॉमा B सच दैट A लेस देन इक्वल B स्क्वायर, और ये दोनों A एंड B बिलोंग्स टू R। ये बराबर आपसे बात करना चाह रहा है, तीन बातें प्रूव करनी है आपको। पहली बात करो आप रिफ्लेक्सिव के लिए, दूसरी बात आपको करनी है सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए, और प्यारे बच्चों तीसरी बात करनी है आपको ट्रांजिटिव के लिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप कहेंगे सर हमें भी इस टाइप से 1 2 3 करना है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले रिफ्लेक्सिव कर लो, उसके नीचे देन सेकंड सिमेट्रिक कर लो, देन उसके नीचे ट्रांजिटिव कर लो। ऐसे भी आप चल सकते हो, जरूरी नहीं है इस प्रकार से आप हॉरिजेंटली चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं आपके जहन में दिमाग में क्या आता है? ए रिलेटेड टू ए के साथ रिलेशन रखें। सिमेट्रिक चेक करते समय देखते हैं ए रिलेटेड टू बी हो तो इंप्लाइज के अंदर बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव में हमारे दिमाग में आता है ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। ओके, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है मेरे बच्चों? आर बराबर ए कॉमा ए सच दैट ए इज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर। आप थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, क्या कोई डिजिट अपने वर्ग के बराबर होगी सारी रियल नंबर में? क्या कोई ए लेस देन ए स्क्वायर हो सकता है? अब इन चीजों को आप कैसे चेक करेंगे, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। एग्जाम में कैसे करना है वो चीज आपको समझा रहा हूं। देखिए कि याद रखना है, आपको कहना है वी टेक। मान लीजिए मैंने ए बराबर 2 ले लिया, अब 2 तो बिलोंग्स करता है आर से। आप मुझे बताइए क्या 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ए इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर दूसरा वाला हमें कैसे प्रूव करना है? अब ये भी प्रूव करते हैं, ए लेस देन ए स्क्वायर। बच्चों मेरे बच्चों वी टेक, आप ए बराबर मेरे कहने से 1/2 ले लो। सर कैसे ले लिया भाई? बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर तो ले ही सकते हैं। मैंने 1/2 ले लिया। अब आप यहां रखे 1/2 क्या लेस देन होता है 1/2 के स्क्वायर से? अरे मेरे बच्चों ये बताओ, या लिख देता हूं, 1/2 छोटा होता है क्या 1/4 से? होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ए नॉट लेस देन ए स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब क्या है? आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट ए। इतना लिख दोगे तो बहुत ज्यादा है, तो इनमें से एक पार्ट भी लिख दिया तो भी सही हो जाएगा। अब आते हैं सिमेट्रिक में, थोड़ी सी अक्कल लगाओ। ए बराबर बी स्क्वायर है, तो क्या आपको बी बराबर ए स्क्वायर मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। ए बराबर बी स्क्वायर है तो बी बराबर तो रूट ऑफ ए मिलेगा। तो सिमेट्रिक में क्या कहता है? राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, तो श्याम आल्सो ब्रदर ऑफ राम। ए बराबर बी स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो बी बराबर ए स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि बी बराबर तो क्या आएगा? रूट ए। तो ए रिलेटेड टू बी तो है, बट इंप्लाइज बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। सो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। बोला ये बात समझे? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब मेरे बच्चों ट्रांजिटिव में आ जाओ। ट्रांजिटिव में अक्कल लगाओ, ए बराबर बी स्क्वायर है और बी बराबर सी स्क्वायर है। ये तो मानते हो दो रिलेशन। आपको लाना है ए बराबर सी स्क्वायर। क्या आ सकता है भाई? आपको जो लाना है ना वो ये लाना है, ए बराबर सी स्क्वायर। आ सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं आ सकता है। कैसे? देखो, इस बी की वैल्यू आप यहां से लेके इसमें पुट कर दो, यानी इक्वेशन सेकंड से बी का मान कहां रख दो? बी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखें, और जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बी की वैल्यू सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा? C4, यानी आपको मिलेगा ए बराबर सी की पावर 4।
मेरे बच्चों ए इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमें तो वही रिलेशन चाहिए, ए बराबर बी स्क्वायर है, बी बराबर सी स्क्वायर है, तो ए बराबर सी स्क्वायर आना चाहिए, ऐसा आया नहीं। आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न ये सिमेट्रिक है, और न ये ट्रांजिटिव है। अब आप बुक में जाके क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि न तो ये रिफ्लेक्सिव हो, न सिमेट्रिक हो, और न ट्रांजिटिव हो। ये तो साबित हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, ऐसा कैसा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी आपको एग्जाम में करके जाना है। ऐसे कैसे आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी करके जाना है। ध्यान से सुन लो, ये बातें सुन लो, बहुत गहराई से करनी है आपको। और नहीं होता है तो आप वेक्टर क्लासेस के कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं 100%, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन है, बस यहाँ बी स्क्वायर है तो वहां बी क्यूब हो गया, यहां बी स्क्वायर है वहां बी हो गया, है ना। आप भेज देना, फिर भी अगर लगता हो तो, नहीं तो मैं करवा दूंगा, एक जैसे सवाल है। अब डिफरेंट सवाल में आते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से, अदरवाइज हम तो आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट से देखो, ले लिया ना, आगे बढ़ जाए। अब बेहतरीन क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एक जैसे क्वेश्चन है बेटा, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूं, है ना। ये एक जैसे क्वेश्चन है, मैंने आपको नंबर बता दिए, वो नंबर आप खुद मिलाना, और फिर भी आपसे नहीं होते तो आप वेक्टर क्लासेस के कमेंट बॉक्स में जरूर आप ये शो कर देना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको तुरंत एक वीडियो बना के सेंड कर देंगे, ठीक है। इतनी बात तो आपको विश्वास रखनी पड़ेगी, दुनिया पूरी विश्वास पे टिकी है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बट आप, मैं वादा कर रहा हूं, आप मिला सकते हो, एक समझ में आ गया तो मिला लोगे। चलिए अब डिफरेंट में आते हैं, जो एग्जाम में आया हुआ भी है और वापस आने की चांस है। एक्सरसाइज 1.1 बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 है। ए इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, और आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपको देखो इस प्रकार से दिया हुआ रिलेशन, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, सम है, इवन है। आपको बताना है क्या आर एक तुल्यता संबंध होगा। एक बात तो पहले यहां तक तो हम चेक कर लेंगे, अभी करके बताते हैं। फिर ये कह रहा है कि जो ऑड नंबर है 1 3 5 वो आपस में रिलेशन में है, और जो ऑड नंबर इवन नंबर है 2 4 वो आपस में रिलेटेड है। इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहले सवाल पे आओ, सारी बातें भूल जाओ, एक बार सवाल पे आ जाओ। देखो सवाल आप दो प्रकार से कर सकते हो, एक तरीका तो ये नंबर से भी कर सकते हो, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली इस सवाल को समझ के भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके आपको तो समझा देता हूं। अगर आपको वैल्यू बना के करना है तो बना के भी कर सकते हो। ये रिलेशन बनाना है, ए से ए में बनाना है, ये ए है ये भी ए है, ये 1 2 3 4 5 है, ये भी 1 2 3 4 5 है। आपको इसने कहा ए से बी में मॉड लगा हुआ है और रिजल्ट इवन आना चाहिए, ऐसे रिलेशन बनाओ। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस माइनस करें, इन दोनों आंकड़ों को माइनस करने पर हमारे को इवन मिलना चाहिए। तो पहले 1 को उठाओ, 1 में से 1 गया 0, यहां से शुरू करो, देखो अच्छे बच्चों की तरह। 1 का 1 के साथ 1 - 1 0, 0 एक इवन है। 1 का 2 के साथ बात करो, ऑड आएगा मत लो। 1 का 3 के साथ बात करो। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 - 3 करने पर तो -2 आता है। मेरे बच्चों इसीलिए उसने ये बंदोबस्त कर दिया, मॉड लगा दिया कि आप ताकि उसको पॉजिटिव काउंट करें। तो 1 - 3 तो यानी 1 का 3 के साथ ले सकते हो, फिर आप 1 का 5 के साथ ले सकते हो, 1 5। डिफरेंस निकालने पर क्या आएगा मेरे बच्चों, 4, और 4 एक इवन है। अब ऐसे कैसे 2 के साथ शुरू करो, 2 का किसके साथ आएगा मेरे बच्चों, करके देख लेना। 2 का 2 के साथ आएगा, 2 का 4 के साथ आएगा, ना तो 1 के साथ आएगा, ना 3 के साथ, ना 5 के साथ। 2 का 2 में से डिफरेंस निकालेंगे 0, 2 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2। अब बारे बच्चों इसके बाद किससे लेंगे, 3 से। 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का
5 के साथ। अब मेरे बच्चों 4 का लेके देखो तो 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ। अब 5 का लेके देखना बच्चों, 5 का 1 के साथ, 5 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ। सबसे पहले तो आपको ये रिलेशन बनाने आए कि नहीं आए? आ गए। आप इन सबका डिफरेंस लेके देख लो, इवन आ रहा है, सम आ रहा है। अब ये मत बोलना 1 - 3 और 3 - 1, 3 - 1 भी 2 होता है, 1 - 3 भी 2 होता है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां से आपको 3 बातें पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों में यहां 1 सेकंडों के अंदर बता देंगे, सेकंड भी बाद में लगेगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव है सर, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। आप ध्यान से देखिए, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है। बिल्कुल है साहब, इंप्लाइज कर रहा है ए रिलेटेड टू ए। 1 1 के साथ है, 2 भी 2 के साथ है। कोई भी फेल नहीं हो रहा है मेरे बच्चों। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ और सेट ए, खुद से हो और खुद के अलावा परिवार से भी जुड़े हुए हो, तो क्या दिक्कत है? खुद से तो है ही है ना। तो भैया याद रखना, आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए रिफ्लेक्सिव। अब भाषा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहां से न्यूमेरिकल डाटा दिए हुए सीधे लिख लो। सर सेकंड सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिक की पहले डेफिनेशन कहती है ए रिलेटेड टू बी हो इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। सारे पढ़े, किसी को उठा लो। 1 3 है, ये रहा 3 1। 1 5 उठा लो, ये रहा 5 1। 3 5 उठा रहे हो, ये रहा 5 3। अरे किसी को भी ले लो। तो मेरे बच्चों, अगर आपने 1 रिलेटेड टू 3 लिखा तो 3 रिलेटेड टू 1 भी है। अगर आपने 1 रिलेटेड टू 5 लिखा तो 5 रिलेटेड टू 1 भी है। अगर आपने 5 रिलेटेड टू 3 लिखा 3 तो 3 रिलेटेड टू 5 भी है। आर इज ए सिमेट्रिक। एक बात ध्यान रखना बच्चों, फेल करने के लिए तो एक ही बहुत होता है, अदरवाइज ये अपने आप में पास है। अब प्रूव करते हैं हम ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव कहता है ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो मेरे बच्चों इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी होगा। कर लेते हैं चेक, कर लो, कोई भी उठा लो। जैसे आप ये ले लो, देखो 2 4 ले लो और 4 2 ले लो। क्या मतलब? 2 का 4 के साथ रिलेशन है एंड 4 का 2 के साथ रिलेशन है। तो भैया क्या 2 का 2 के साथ है? बिल्कुल है। 2 का 4 के साथ है और 4 का 2 के साथ है, तो 2 का 2 के साथ है ना? बिल्कुल है, ये रहा 2 के साथ। तो भैया आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव। अब मेरी एक बात सुनो, जैसे ही आप ये प्रूव कर लेते हो कि कोई भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मैंने कल ही कहा जिसमें ये तीनों होते हैं आप उसको क्या बोलते हो? आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। यही तो आपको प्रूव करना था। सर हमने कई जगह देखा, हमारे को थ्योरी से सॉल्व कराते हैं। ये नहीं बनाना चाहते हो तो थ्योरी से सॉल्व कर सकते थे आप। जैसे ही आप हेडिंग डालते रिफ्लेक्सिव, यहां लिखते ए रिलेटेड टू ए, तो ये रिलेशन आर बराबर ए कॉमा ए हो जाता, और यहां हो जाता मॉड में ए माइनस ए। ए माइनस ए क्या होता है? 0 ही तो होता है। 0 क्या है? 0 इज ए इवन। 0 एक क्या है? इवन है। ये आर इज ए रिफ्लेक्सिव। ऐसे थ्योरी से भी कर सकते हो, वो अब आपको अच्छा लगता है जैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों एक चीज अभी और बाकी है। क्या है? वो कह रहा है ये भी सिद्ध करो कि 1 3 5 ऑड वाले आपस में रिलेशन है और इवन वाले आपस में रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन बड़ा है, एग्जाम में 3 नंबर का यूं क्यों छपेगा, और बिल्कुल हमने भी बना के देखा है। आप ध्यान से देखो, 1 का 1 के साथ है, 1 का 3 के साथ है और 1 का 5 के साथ है। पूरी लाइन आप देख लो, ऑड है। फिर हमने ध्यान दिया 3 का 1 के साथ है, 3 का 3 के साथ है और 3 का 5 के साथ है।
फिर हमने ध्यान दिया 5 का 1 के साथ है, 5 का 3 के साथ है और 5 का 5 के साथ है। ये सारे ये साबित करते हैं कि अपने आप में 1, 3, 5 परस्पर संबंधित है, परस्पर रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है, परस्पर रिलेटेड है, आपस में परिभाषित है। और इसी प्रकार से आपने ये ध्यान दिया, ये देख लो 2 डब्बे, ये भी आप वहां लिख देना कि भैया 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ और 4 का 4 के साथ। ये क्या साबित कर रहे हैं? ये साबित कर रहे हैं कि 2,4 जो है ये परस्पर संबंधित है, बिल्कुल परस्पर रिलेटेड है। और ये परस्पर रिलेटेड है, इसका मतलब साबित होता है कि 1, 3, 5 परस्पर संबंधित है, 2, 4 परस्पर रिलेटेड है, तथा 1, 3, 5 का 2, 4, 5 से कोई संबंध नहीं है। ये इतना सिद्ध करना था। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो सा आपको ठीक लगे। चलिए भाई, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 की बात कर लें। अब बात करते हैं 1.2 की। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास वाले बच्चे नोट तो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो? कोई नोट कर रहा है तो कर लेना, मुझे बोल देना। यदि आप में से कोई नोट कर रहा है तो आप बोल सकते हो, मैं नोट करने के लिए रुक जाऊंगा। अदरवाइज आप वीडियो को भी वापस जो है पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैक जाके आप वापस देख लें। अब हम लोग बच्चे बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में भी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। 1.2 का ही पहला क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है आपसे देखिए। आपको एक फंक्शन दे रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1/x, गिवन दैट। क्या दे रहा है मेरे बच्चों? फंक्शन ऑफ एक्स बराबर दे रहा है 1/x। ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। और फंक्शन डिफाइंड किससे किसमें कर रहा है? फंक्शन डिफाइंड r स्टार टू r स्टार। अब सवाल तो पहला ये बनता है कि सर r स्टार से r स्टार है क्या? प्यारे बच्चों, साफ लिखा हुआ है, r स्टार का मतलब है नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो। पढ़ना एक बार बच्चों, क्या लिखा हुआ है बुक में, क्या लिखा हुआ है? यह थोड़ा इन्होंने करेक्शन है। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? पढ़ के बताना। नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ इसमें सभी रियल नंबर आएंगे, लेकिन किसको छोड़कर? जीरो को छोड़कर। अच्छा, आप बता सकते हैं जीरो क्यों नहीं लिया? जीरो इसलिए नहीं लिया, जैसे आप यह जीरो लोगे इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो बिल्कुल सही कह रहा है, आप सभी वैल्यू ले लो लेकिन जीरो को छोड़कर। तो सही बात है ना? ये r स्टार से r स्टार बात कर रहा है, लेकिन क्या नहीं ले सकते मेरे बच्चों? जीरो नहीं ले सकते। तो बोले आप 1 ले सकते हो, 1 पे क्या आएगा? 1 ही आएगा, रखो यहां पे। अगर आपने 2 ले लिया तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। जीरो ले नहीं सकते। अगर आपने -1 ले लिया तो -1 आएगा, -2 ले लिया तो -1/2 आएगा। अगर आपने 1/2 ले लिया तो 2 आ जाएगा। अगर आपने 1/3 ले लिया तो 3 आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि ये अपने आप में f क्या है मेरे बच्चों? 1 1 है। कैसा है? 1 1 है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 का 1 के साथ है। बोला, आई बात समझ में? तो यहां हम वो यूज करेंगे कि भैया हम लोगों ने एक कंडीशन बताई थी, इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। या तो ऐसा हो जाए, या हमने ये बताया था ऐसा हो जाए, इफ x1 इक्वल टू x2 एंड इंप्लाइज फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अगर ये हो जाए तो भैया इन दोनों केस के अंदर हम लोग कहते हैं f इज 1 1। कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक लिख देना जो तुम्हें याद हो। और इसको यह साबित करके बता सकता हूं वीटेक। आप एक काम कीजिए, x1 बराबर आप 2 ले लीजिए और आप x2 बराबर 1 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2 3 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब मैं ये कह दूं x1 x2 के इक्वल नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए फंक्शन ऑफ 2 पर वैल्यू क्या आएगी? तो 1/2।
फंक्शन ऑफ 3 पर वैल्यू क्या आएगी तो आप कहेंगे 1/3। मैं आपसे अगर ये कहूं क्या 1/2 की वैल्यू 1/3 के बराबर होती है तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं ये बोलूं ना फंक्शन ऑफ x1 नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब आप समझो, देखो x1 x2 के इक्वल नहीं था, ये देख लो, और फंक्शन भी इक्वल नहीं है। तो जब x1 x2 के इक्वल नहीं होता और फंक्शन भी इक्वल नहीं होते हैं तभी तो उसको क्या बोलते हैं 1 1 एक एक की। ये साबित हो गया। तो पहला तो आपको ये साबित करने का कह रहा है f एक एक की है, मैंने साबित कर दिया ना, f एक एक की है, ये हमने साबित कर दिया। अब वो साथ साथ पूछ रहा है बताओ ये आच्छादक भी है क्या। आच्छादक अंतःछेदी बताने के लिए मैंने आपको कई बार कहा है कि जब भी आपको सवाल y बराबर 1/x दिया हुआ हो, आप इस सवाल को x बराबर फ्री कर लो, x बराबर 1/y हो जाएगा। अब मेरे बच्चों आपको यह बोलना है कि y बिलोंग्स टू r स्टार। r स्टार क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, इसमें भी जीरो नहीं रख सकते हैं। और बिल्कुल सही है, y का जीरो के अलावा कोई भी मान रखोगे और वो x का जो मान मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो भी नॉन जीरो रियल नंबर मिलेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था यदि y का बिलोंग्स करने पर x भी बिलोंग्स करता है तो फंक्शन क्या होता है, f इज ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आच्छादक फलन है। f ऑन टू फंक्शन है, आच्छादक फलन है। ये सवाल यहां आपके आधा पूरा होता है। आधा में वो क्या कहता है अभी मैं बता देता हूं, इधर बता देता हूं। अब यहां से बच्चों पलटी मारता है सवाल, ये सवाल है टू बी वापस स्पेशल केस देता है। क्या देता है, स्पेशल केस देके कहता है फंक्शन तो अभी भी वही है, लेकिन अब वो कह रहा है कि एक को मैं बदल देता हूं। अगर मैं आर स्टार की जगह कोडोमेन जो है, सप्रांत जो है, उसको अगर आर स्टार की जगह मैं एन कर दूं तो वो कह रहा है कि क्या हो जाएगा, ये आर स्टार है और यहां आर स्टार के स्थान पर, क्योंकि ये डोमेन है ये कोडोमेन है, यहां मेरे बच्चों इसने बदल दिया। यहां इसने कहा इस बार आर स्टार नहीं लेके, और अगर मैं एन कर दूं तो मुझे एक बात बताइए क्या इतनी देर से आप जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें सही है। लिखा हुआ है यदि, देखो यदि प्रांत आर को इसमें बदल दे और सब प्रांत वही रहे, अच्छा सॉरी इसको बदलने का कह रहा है, ठीक है, डोमेन को प्रांत को बदलने का कह रहा है, ये सेम ही रहे। इधर वाले को इस बार कह रहा है प्रांत जो है, इधर वाला ये जो है ना, ये प्रांत, उधर वाला सब प्रांत और रेंज, डोमेन को डोमेन। इधर वाले में ये कह रहा है कि अगर मैं आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, एन क्या होता है मेरे बच्चों, नेचुरल नंबर होता है। तो कह रहा है आर स्टार को अगर मैं एन कर दूं, प्राकृत संख्या कर दूं, तो क्या ये जो बातें हमने इतनी देर से पढ़ी ये सारी बातें वही रहेगी, ऐसे थोड़ी होता है। वेक्टर क्लासेस के सर कह दे मोहित सर को रिप्लेस कर दूं और उनकी जगह एक मोहिनी मैडम लेके आ जाओ, आहा, तो बच्चे पढ़ लेंगे, बताओ बच्चे पढ़ लोगे। ये बच्चे तैयार है तो बच्चे कह रहे हैं सर मोहिनी, नो सर कह रहे हैं, अच्छा नो सर कह रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं भाई, मैडम का कहने के बाद मोहिनी मैडम इनको नजर आए तो पढ़ ले। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, तो चलिए थैंक यू, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, ये प्यार आपका बना रहे हमेशा, धन्यवाद बहुत बहुत। ये बच्चों का प्रेम है हमारे प्रति, अदरवाइज आजकल के बच्चे तो बदल जाते हैं, नहीं मैडम को ले आओ सर। देखो एन होती है मेरे बच्चों, एन का मतलब होता है प्राकृत संख्या, वो प्रारंभ कहां से होती है, 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। जैसे ही मैं ये वैल्यू यहां रखूंगा इस फंक्शन में तो आपको समझ में आ रहा है, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3, 4 रखने पर, दुनिया की कोई ताकत यह 2 नहीं ला सकती, 3 नहीं ला सकती, क्योंकि नेचुरल में तो यही मान रखेंगे। यहां 2 पे कब इमेज बनेगी, जब यहां 1/2 होगा, यहां 1/2 आ नहीं सकता क्योंकि ये नेचुरल है। तो मेरे बच्चों एक बात तो पता चल गई कि कोई बात नहीं, ये अभी भी 1 1 तो रहेगा, लेकिन अब कहानी पलट गई। अब यहां ये जो 2 था वो 2 कहां है, यहां जो 3 थे वो कहां है, 4 है वो कहां है, नहीं आएंगे ये, तो छूट गए। इस बार आच्छादक नहीं है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कहता हूं आच्छादक का मतलब है आज काले बादलों ने आसमान को आच्छादित कर लिया, ढक लिया, सेट बी के सभी एलिमेंट को ढक लेते हैं तो उसको आच्छादक कहते हैं। और कोई छूट जाता है तो उसको हम लोग ट्रिकी में कहते हैं अंतक्षेपी, अंदर छिप गई हो जान,
तो बेटा ऑन टू का मतलब है ऑन है तो सब कवर कर लोगे। गाड़ी एक बार ऑन हो जाए और फिर आपको क्या रिश्तेदारी कवर करनी है, सबके जमा रामा सामा करके आ जाएंगे। तो ऑन टू का मतलब क्या है, सब कवर कर लेंगे। जब हमने गाड़ी ऑन ही कर दी तो अब सबको कवर कर लेंगे। तो यह सब कवर हुई का, इसलिए आपको यह कहना है, क्या कहोगे, ये फंक्शन तो 1 1 है, बकायदा वापस यही लिखेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2, then implies function of x1 is not equal to function of x2, f is 1 1। ये तो आपको लिखना ही है, 1 1 तो है ही है। लेकिन इस बार कहानी जो है ऑन टू इंटू की गड़बड़ हो जाएगी। कैसे सर, y बराबर 1/x है, आप यहां से x बराबर फ्री करना 1/y। आप बकायदा कहना कि मैंने y तो बिलोंग्स r स्टार रख रहा हूं, लेकिन हमारे को नहीं मिलेगा x बिलोंग्स टू क्या, n। सर वो कैसे, देखो मैं लेके बताता हूं। वी टेक, आप एक काम करो, आप y की वैल्यू 2 ले लो। अब y की वैल्यू 2 लोगे, वो तो r स्टार है, y की वैल्यू 2 लेने पर x की वैल्यू मिलेगी 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। और 1/2 नेचुरल नहीं है, यानी इसकी ये प्री इमेज नहीं है। और ये मैंने आपको साफ कहा था कि अगर y बिलोंग्स टू r कर रहा है और x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू n है, तो प्यारे बच्चों फिर f क्या है, f इज इनटू फंक्शन है। क्या फंक्शन है, इनटू, अंतःक्षेपी फलन है। तो इतना बड़ा अपने आप में सवाल है, आता है, एक बार आया भी है, 3 नंबर में आएगा। आप लोग कर लेना, नोट कर लीजिए फटाफट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ाएं। चलिए कर लिया, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट से। चलिए मेरे बच्चों, ये तो हमने बता दिया। अब मैं एक चीज और आपको कह रहा हूं, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 आपको दिए हुए पार्ट, वो पांचों पार्ट बहुत ही बेहतरीन है और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ही काम के होंगे। आप जरूर मिला लेना, ये पांचों पार्ट आपको करने हैं, ठीक है। और ये आपकी प्रैक्टिस होगी, जिस बेस पे मैंने ये समझाया है वैसे आप बनाओगे, बनाते ही आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा बताना चाहता हूं, तो देख लो, बता दूं आपको। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही बता दूं, एक्सरसाइज 1.2 में एक छोटा सा बताते ही आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बहुत जल्दी पकड़ लोगे। फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन कहां से कहां दिया हुआ है मेरे बच्चों, एन से एन में दिया हुआ है। आप तुरंत यहां एन बना दो, आप तुरंत यहां भी एन बना दो। एन होता है 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, इधर भी बना दो 1 2 3 4 5 ऐसे बना लो। आप समझ जाओगे 1 वैल्यू रखने पर 1 आएगा, 2 रखने पर 4 आएगा, 3 रखने पर 9 आएगा, 4 रखने पर 16 आएगा। ये छूट गए ना मेरे बच्चों, ये रह गए ना बीच में, और 1 का 1 के साथ ही है। तो यहां आपको समझ में आ गया ये फंक्शन आपके f इज 1 1 है। पहली बात तो आप ये समझो 1 का 1 के साथ ही तो है, और दूसरी बात समझ में आ गई f इज इनटू है, ऑन टू नहीं है। गाड़ी ऑन करने के बाद में सब रिश्तेदार कवर करने चाहिए, छूट गए ना। आज काले बादलों ने आसमान को आच्छादित कर लिया, कहां ढका, कहां ढका, छूट गए ना, ये सबको सब कवर हो जाए। सेट बी के सभी एलिमेंट्स सेट ए में अपनी प्री इमेज रखते हैं, उसे आच्छादक फलन कहते हैं बच्चों। और अंतःक्षेपी में होता है सेट बी का कोई न कोई एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में अपना पूर्व प्रतिबिंब नहीं रखता हो, उसे अंतःक्षेपी फलन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखते ही पता चल गया। अब आप कहेंगे सर इसे एग्जाम में ऐसे ही करेंगे क्या, नहीं बच्चों, अभी तो मैंने बताया था आपको f इज 1 1 में क्या बताया था, x1 नॉट इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू, ये बकायदा ऐसे लिखना है, फिर आपको बकायदा लेना है वी टेक, ये सब चीजें अभी समझा दी ना। x1 को आप 2 ले लो, x2 को आप 3 ले लो, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, फिर फंक्शन ऑफ 2 पर वैल्यू क्या है 4, फंक्शन ऑफ 3 पर वैल्यू क्या है 9, क्या 4 9 के इक्वल होता है क्या, नहीं, ये साबित हो गया।
फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल नहीं है, तो सो f इज 1 1। ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे, ये तो मैंने समझाया ना अभी सवाल में, तो आप कर लोगे ऐसे कैसे। फिर आप कहेंगे सर ऑन टू इनटू कैसे करेंगे, तो उसमें भी आपको बताना है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, इसके अंदर x बिलोंग्स टू n है और y बिलोंग्स टू भी n है। अब हमें उल्टा चलना है, हमें x बराबर क्या करना है रूट y, इसमें हम कहेंगे हम y बिलोंग्स टू n रखेंगे। तो आप जैसे ही y बराबर मान लो 3 रखोगे तो x बराबर रूट 3 क्या वो बिलोंग्स है n नहीं है, तो साफ बोलो ना कि हमने y बिलोंग्स टू n रखा लेकिन हमें x बिलोंग्स टू n नहीं मिला, और नहीं मिला तो f क्या हो गया, f इज इनटू हो गया, मिल जाता तो ऑन टू हो जाता। आया ना बेटा समझ में, आया ना बच्चों समझ में, कितनी प्यारी बातें हैं बताओ, बहुत अच्छा है ये चैप्टर, ऐसी बात नहीं है। बच्चे यूं ही कह रहे हैं सिर दर्द है, कोई सिर दर्द नहीं है, ये सिर दर्द है ही नहीं, ये तो उल्टा आपके माइंड की कसरत कराता है। बहुत अच्छा है चैप्टर और इजी है, बस एक ही प्रॉब्लम है, सीबीएसई में तो इसको इज्जत दी है, राजस्थान बोर्ड में इज्जत नहीं दी। राजस्थान बोर्ड में कंपटीशन में तो खूब क्वेश्चन आते हैं भाई, रिलेशन फंक्शन के पेपर उठा के देखो कौन से एग्जाम में नहीं आए, है ना, सभी एग्जाम में आते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने इसको इज्जत नहीं दी, सिर्फ 3 नंबर का चैप्टर करके छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं। भैया ये बहुत जोरदार है, इसके अंदर आप सबसे पहले इसको समझो, आपको कह रहा है फंक्शन r से r में लेना है, कोई दिक्कत नहीं, और साइड में कहता है फंक्शन ऑफ x बराबर ये। पहले तो आप इसको समझो, ये भाई कौन है मेरे बच्चों, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझ जाओ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तुम कहोगे जो हो जाऊंगा, आबाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मैं इंटीजर था, इंटीजर हूं और इंटीजर रहूंगा। मेरी पूरी पीढ़ियां का नाम आज तक पूर्णांक रहे। अपन लोगों का एक फंडा रहा है सच्चो, अपन जिंदगी में भी कभी भी पॉइंटों में काम नहीं किया। अपन ने, अपन दुकान पे गया, शक्कर खरीदी, 1 किलो देना, 2 किलो देना, 3 किलो देना, ऐसे राउंड फिगर बात करी अपन ने। ये अपन पॉइंटों का झंझट नहीं रखता है, 1.2 किलो शक्कर तोल दी है, 0.2 वगैरह की इज्जत नहीं करते हम लोग। हम लोग सीधे पूर्णांक टू पूर्णांक जंप करते हैं, पूर्णांक टू पूर्णांक जाएंगे। इसका यही कहना है, ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे कम होना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे इंटीजर होना है। सर वो कम कैसे, इधर देखिए, अगर आप मान लीजिए 1 किलो शक्कर खरीदते हैं, मेरी बात सुनो, आपने इतना पैसा दिया दुकानदार को, वो कह रहा है भैया इस पैसे में 1.2 kg आएगी। आप कहोगे नहीं साहब मुझे तो आप 1 ही दो। आप मुझे बताओ, आप ये भी तो कह सकते हो दुकानदार को 2 किलो दे दो, और आप ये भी तो कह सकते हो 1 दे दो। दुकानदार किसको डिसाइड करेगा, 1 को। वो कहेगा पागल ठीक मिला मुझे, साला दे रहा पैसे 1.2 kg के और 2 किलो मांग रहा है, तो बेवकूफ मानेगा। और आप कह दोगे 2 नहीं तो भैया मैं तो इंटीजर दो, मुझे तो 1 दे दो, तो 1 दे दोगे आप। इसीलिए GIF ने भी यही किया है कि अगर कई वैल्यू यहां पॉइंटों में 1.2 है तो वो उससे कम हो जाता है, लेकिन वापस रहता कहां है, इंटीजर। यानी ये कहता है मुझे इंटीजर रहना है, तो इन पॉइंटों में आगे तो कैसे बढ़े, तो कम हो जाता है। तो इसलिए इसकी प्रवृत्ति होती है से कम या बराबर, इसीलिए इसका नाम और इसका नेचर होता है से कम या बराबर। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मैं इंटीजर होने के लिए मुझे कम होना पड़े तो मैं मंजूर है मुझे, और अगर बराबर, बराबर का मतलब जैसे 1 दिया तो 1 का तो इंटीजर 1 ही होता है, लेकिन 1.2 का इंटीजर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन इसने किसको सेलेक्ट किया, 1 को। क्यों, इसने कहा मेरा नेचर कैसा है, से कम। तो महत्तम पूर्णांक फलन में से कम हो जाता है, लेकिन रहना इसको कहां है, इंटीजर में। अच्छा मेरे बच्चों 1.9 हो जाए तो भी 1 ही होगा। क्यों, इसका नेचर क्या है। आप सोचो ना यार, कोई दुकानदार 1.9 kg शक्कर तोल रहा है, आपने उतने ही पैसे दिए, क्या वो 100 ग्राम ज्यादा देगा, अरे कभी नहीं देता है। ये हमारे विकास भाई सेठ जी बैठे दुकान चलाते हैं, सेठ जी को पूछो, सेठ जी डिजिटल मीटर वाला बोर्ड रखते हैं,
बकायदा 2-2 दाने निकालते हैं। सच्चू भाई एक बार 1 किलो शक्कर लेने गए, 999 ग्राम ही आई। अब सोच लो, इतना ये यूं कर रहे हैं, बताओ यार। अब इससे कंजूस भी कोई सेठ जी मिलेंगे? और बाद में कह देते हैं एक मधु सौंफ खा लो। अरे यार, मधु सौंफ से क्या करना है? शक्कर के दाने तो आप ऐसे उठा लेते हो। तो सेठ सेठ है भैया, क्या कहें इनको, अब ज्यादा कह नहीं सकते। अगर 2.3 आया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, क्योंकि उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा बच्चों। पहले तो आपको ये पिक्चर समझ में आएगी नहीं है, और इसमें अगर पता चला है तो आप इसके बारे में बता दो, मैं मान जाऊंगा। 0.1 का क्या होगा? 0 बता दो। -1.2 का क्या होगा? ये बता दो, मैं मान जाऊंगा। सच्चू वगैरह बैठे हो तुम लोग, कोई बता दो भाई। दीपू बता। शाबाश, -2 होगा। दीपा तो बताएगी, लेडीज होशियार ही होती है हमेशा। दीपेंद्र ने बता दिया भाई, बहुत बढ़िया। -1.2 का क्या हो जाएगा? -2। तो से कम हुआ ना बच्चों। कई बच्चों को समझ में नहीं आता सर वो कैसे। ये देखो, ये -1 है और ये -2 है। ये -1.2 यहां है, और ये देखो एरर इसका कम होने का नेचर रहा, तो इससे कम कहा जाएगा? -1 से कम कौन होता है? -2 होता है। तो इतना क्या सोचना है। तो पहले इसका नेचर समझ में आ गया। अगर नेचर समझ में आ गया तो चुटकी बाद में बजेगी, सॉल्व पहले होगा। सर कैसे? आ जाओ, आर से आर में बात कर रहे हैं। आर का मतलब तमाम रियल नंबर। अब मेरे बच्चों, इसमें अगर मैंने 0 ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.2 ले लिया, या 0.9 भी ले लिया, इन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा? क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर मैंने 1 ले लिया, मैंने 1.3 ले लिया, मैंने 1.9 ले लिया, इन सब के लिए वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां रियल नंबर 0.1 नहीं आएंगे क्या? यहां भी तो आएंगे, 1.2, 1.5 नहीं आएंगे क्या? तो इस स्ट्रक्चर को देखते ही आप समझ गए, इधर तो है मैनी, इधर है 1, तो ये कौन सा हो गया भैया? मैनी 1 हो गया। फिर मैंने आपको कहा ऑन टू इनटू, क्या सारे कवर हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्या सेट बी के सभी एलिमेंट की प्री में सेट ए में है? नहीं है। तो भैया ये तो इनटू हो गया। तो पहली बार आपको आंसर तो यहां दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये मैनी 1 इनटू फंक्शन है। अब तो क्या करना है? अब तो लिखना ही तो आना चाहिए। तो शुरू हो जाओ यहां से सॉल्यूशन। हम बकायदा लिखेंगे वी टेक x1 बराबर 0, x2 बराबर 0.9। साफ कहेंगे 0 इज नॉट इक्वल टू 0.9, दैट मीन्स x1 नॉट इक्वल टू x2। साथ ही साथ हम ये कहेंगे फंक्शन ऑफ 0 पर वैल्यू 0 है, फंक्शन ऑफ 0.9 पर भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0.9। इसका मतलब ये हुआ फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो यही तो हमने बताया मेरे बच्चों कि इफ x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, और यदि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो जाए, तो भैया f इज मैनी 1। ऐसे में मैनी 1 हो जाता है। ये तो फाइनल साबित हो गया। अब ऑन टू इनटू में मैंने क्या बताया मेरे बच्चों? आपको दिया हुआ है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये आप इसको x में लाओगे तो ये हो जाएगा। अब y बिलोंग्स टू क्या है? r है। आप एक काम करो, y लो मेरे कहने से वी टेक, आप लो y बराबर 0.2। क्या किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.2 आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब आपने ये साबित कर दिया कि सर हमने तो y बिलोंग्स टू r लिया, लेकिन हमें x डज नॉट बिलोंग्स टू r मिला। कहां मिला? हमारे को मिला ही नहीं। है तो ये नहीं मिलेगा ना इसमें r में, ये तो इंटीजर होता है। इसलिए हम लोग कह देंगे f इज इनटू फंक्शन, f इज इनटू। ये पूरा छाप लो भाई, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा समझा दिया मैंने। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। ऐसे कैसे आप लोग सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना, मॉड ऑफ एक्स वाला है, करना जरूर प्लीज, ये भी आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, डायरेक्ट दिया हुआ है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब होता है एक एक और आच्छादक का जो गुण रखता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी कर लेना। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मैडम बोलिए। हाँ बिल्कुल मैम। अच्छा, हो गया कि गवर्नमेंट से ऑर्डर? ठीक है मैम, आता हूँ ना, गाँव गए वो मंडे तक आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब। बढ़िया क्वेश्चन था, पूरी डिटेल में आपको समझा दिया मैंने। अब मेरे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेना, 9 भी कर लेना। अब कुछ बातें हम लोग एग्जाम्पल की कर लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में भी अच्छा समझ में आ जाए। एग्जाम्पल कौन कौन से वो भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर 9th, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18। ये भी आप लोगों को करना है। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता देता हूं, विशेष करके आपको एफ इनवर्स करना सिखा देता हूं। एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी देख, आ जाओ। एक एग्जाम्पल नंबर 17 में आपको समझा रहा हूं, जिसमें मेरा उद्देश्य आपको एफ इनवर्स निकालना सिखाना है कि किसी का प्रतिलोम फलन कैसे निकाला जाता है, वो देखते हैं। यहां देखना सचिन, क्या लिखा है तूने? एन से एन है, क्या लिखा हुआ है? एन से एन ही होगा, देखना एक बार चेक कर लेना। फंक्शन दिया हुआ है एन से एन, और फंक्शन ऑफ एक्स आपको जो दिया हुआ है वो है 4x + 3। तो पहले बच्चों आपको बताना है कि क्या f जो है इन्वर्सिबल फंक्शन है, और अगर है तो फिर आपको यह भी बताना है कि भाई हाँ, देखो एक बार बता दूं, इन्वर्सिबल होने के लिए वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर वैसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। देना एक मिनट इधर, मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं लिखा हुआ? मैं देख लेते, बुक में देख लेते बेटा, बुक का ही है ये एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। अब भैया इधर आ जाओ, पहले तो हम सवाल का नॉर्मल बातें करते हैं। ये n है और ये n से n के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। आप यहां n की वैल्यू 1 रखो, और क्या मिलेगा मेरे बच्चों? 7। आप यहां 2 रखो, आपको क्या मिलेगा? 11। आप यहां 3 रखो, आपको क्या मिलेगा? 15। बेटा रखो ना यहाँ पे, x बराबर 1 रखो, तो 4 × 1 + 3 कितना आया? 7। x बराबर 2 रखो, 4 × 2 + 3 कितना आया? 11। x बराबर 3 रखो, 4 × 3 + 3 कितना आया? 15। आ रहा है ना 15? तो पहले तो आपको ये पता चल गया भैया कि इस पे 1 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद में ये फिर ऑन टू इंटू की बात कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों ऑन टू इंटू पता कैसे करोगे? तो मैंने आपको कहा ना इनवर्स निकालो। y बराबर आपको दिया हुआ है 4x + 3। प्यारे बच्चों इसको इधर लाओगे तो 4x बराबर आ जाएगा y - 3, x बराबर आ जाएगा y - 3/4। अब यहां कहानी आपको समझ में आ जाएगी, यहां आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। भैया ये कह रहा है ऐसे ही इनवर्स निकाला जाता है, मैं बता दूं आपको, यही तरीका है इनवर्स निकालने का। देखो ऐसे याद रखो, y बराबर क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। x बराबर क्या हो जाएगा? f इनवर्स y। तो मेरे बच्चों आपको f इनवर्स y मिल चुका है, क्या है? y - 3/4। आपसे पूछा जा रहा है f इनवर्स x क्या आएगा? तो जवाब आएगा x - 3/4। ये प्रतिलोम है, तो आपसे पूछा जा रहा है ना f इनवर्स।
बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है आपको? और भी एग्जाम्पल है 17 18 बहुत सारे एग्जाम्पल देखना भाई। ठीक है, तो ये इनवर्स निकालना आपको बताना है क्या ये इन्वर्सिबल है, और है तो फिर कौन सा होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको सिखा दिया। एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता दूं, एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहना चाह रहा देखो, इसके बारे में भी देख लो। देखो एक ये दे रखा है आपको, इसमें वो कह रहा है बताओ ये क्या है, L1 L2 पर लंब है, मैंने कल आपको कराया था। एग्जाम्पल नंबर 2 ये मैंने आपको कराया भी था। आपको एक रिलेशन दिया हुआ R L1, L2 और सच दैट करके कहता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये तो मैंने कल भी आपको बताया था, और आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कल आपको समझाया था, आज फिर बता दूं। पेन देना सचिन। ये वही सवाल है जो कल हमने कराया। देखो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल L2 L1 पे परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। लेकिन एक और पेन देना, लेकिन अगर L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, सचिन बीच में से पेन हटाना, इधर आके बढ़ाना, इधर ना के आते हैं बच्चे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो L1 L3 के क्या है, पैरेलल है। वापस से पेन लगाना। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 L3 के परपेंडिकुलर ना होके क्या हो गया, इसलिए ये मामला बिखर गया। अच्छा क्या बताओ, खुद खुद के कोई परपेंडिकुलर हो सकता है? अगर मेरा क्लॉन निकालना, सचिन इधर आना, जैसे मान लो सचिन में से इसकी एक जेरोक्स निकालता हूं, यहां से एक क्लॉन निकाल रहा हूं, इसको खींचता हूं और अंदर से एक क्लॉन निकालता हूं, तो यहां से जो क्लॉन निकलेगा क्या वो यूं निकलेगा, वर्टिकली निकलेगा? अरे पैरेलल निकलता भाई, मैं भी इमेज भी दे रहा हूं तो पैरेलल होगी। कोई खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है बताओ सेठ जी, हो सकता है क्या? हमारे विकास जी सेठ जी बैठे, इनसे पूछ रहे कोई हो सकता है क्या? लो शेडो शेडो कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम होती है बस। देखो यार वो कह रहा है कोई लाइन खुद के पैरेलल होगी या परपेंडिकुलर होगी, आप बताओ मुझे। कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? बस तो फिर मैं अपने अपने पैरेलल ही होऊंगा, परपेंडिकुलर कैसे होऊंगा? तो भैया याद रखना, बैठ जा बेटा, थैंक यू। पहला कह रहा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में आपको कहना है ए रिलेटेड टू ए, तो आपको रिलेशन बना के कहना है L1, L1, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, खुद खुद के कभी परपेंडिकुलर नहीं होती है। L1 ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद खुद के पैरेलल तो हो सकता है, परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? सो R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, ये इतनी सी बात समझा देना अगले को। सेकंड में कहेगा सिमेट्रिक, आराम से खुल के बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। L1 परपेंडिकुलर टू L2 implies that L2 also perpendicular to L1, so R is a symmetric, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। लेकिन तीसरे में आपको पूछेगा बताओ ट्रांजिटिव, मना कर देना कि L1 परपेंडिकुलर L2 हुआ एंड L2 परपेंडिकुलर L3 हुआ, लेकिन L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, L1 ऑलवेज पैरेलल टू L3 होगा मेरे बच्चों, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। सो R इज नॉट ए ट्रांजिटिव। ये तो पूछ रहा है होगा क्या, तो भैया आप लास्ट में मैं बोलूंगा R इज ए रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। और मैंने पेन के माध्यम से भी आपको बता दिया, ये चीज भी मैंने आपको बोल दी क्या होगी क्या नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके और दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते रहते हैं, वो भी देख लो, बता देता हूं।
और मैंने बता भी दिए इंपोर्टेंट कौन कौन से आएंगे, तमाम इतना मिला लोगे ना बहुत है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं, इतने ही मार्क्स है ना, जितने मार्क्स होते हैं उतना ही लाड रखना होता है। तो मेरा पहला जो मैंने वीडियो भेजा है आपको वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 सफिशिएंट है, बस इतना देख लेना। और जो मैंने मुंह से वर्बली बोले उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी आप मिला लेना, मैंने बोल दिए सारे। नहीं सुना है तो वीडियो को वापस आप देखोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैक कर करके देखते रहना। एग्जाम्पल नंबर आपसे बात कर रहे हैं 4th की। एक्सरसाइज है आपके 1 पॉइंट, एक्सरसाइज नहीं लिखी इसने, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 है, सॉरी एक्सरसाइज लिखने की क्या जरूरत है। और आपको दे रखा है ऐसे, देखो सेट ए बराबर दे दिया 1 2 3 और एक रिलेशन बना बनाया दे दिया 1 1, एक दे दिया 2 2, एक दे दिया 3 3, एक दे दिया 1 2 और एक दे दिया 2 3। अभी तो देखते ही पता चल रहा है भाई 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है। तो भैया ये तो क्या हो गया, अपने आप में रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर वो कह रहा है सिमेट्रिक है क्या भैया? भैया सिमेट्रिक में तो हम एक ही बात कर रहे हैं, 1 ने 2 के साथ दोस्ती करी तो 2 ने 1 के साथ कहां करी, है ही नहीं यहाँ पे 2 का 1 के साथ। इसलिए मैं कहूंगा ए रिलेटेड टू बी है बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए, सो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहां है? सच्चू भाई जो है हमारे विकास सेठ को 10 रुपए के पानी पिता से खिलाता है, तो दूसरे दिन सचिन ये नहीं चाहेगा कि भाई हमारे को विकास भाई भी 10 रुपए के खिलाए। लेकिन विकास भाई तो 1 रुपए का सिक्का लेके आते हैं और कहते हैं टॉफी खा ले। अब बताओ कहां 10 रुपए के पानी पिता से और कहां 1 रुपए की टॉफी। भाई रिलेशन रखना है तो मैंने कल भी कहा, इफ एक्स इज पैरेलल टू वाई देन वाई आल्सो इज पैरेलल टू एक्स। अरे राम इज ब्रदर ऑफ श्याम है तो श्याम आल्सो ब्रदर ऑफ राम यार। तो मैं इससे दोस्ती रखता हूं तो उसको भी तो दोस्ती रखनी चाहिए। जब मैं पड़ोसी को एक कटोरी दाल अगर दे रहे हैं हम, तो पड़ोसियों के वहां से भी तो कुछ आना चाहिए कि खाली कटोरी पकड़ा दे। ऐसा रिलेशन नहीं चलेगा भैया। पड़ोसियों के वहां पे पड़ोसन नहीं पड़ोसी, बोलते बोलते हो जाता है कभी ऐसे। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई? ट्रांजिटिव कहता है 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का रिलेशन 3 के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 का 3 के साथ भी तो होना चाहिए, है क्या? नहीं है। तो साफ कहेंगे 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3। यही तो कहता है ए रिलेटेड टू बी हो, बी रिलेटेड टू सी हो, ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए, नहीं है। तो आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो मेरे बच्चों समझ में आ गया, आर सिमेट्रिक नहीं है, आर ट्रांजिटिव नहीं है, आर सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बोर्ड की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। ये पहला चैप्टर भी पूरा हो गया, इसके एमसीक्यू भी पूरे हो गए, सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। मैं आपको फिर अग्रिम शुभकामना देता हूं बोर्ड के लिए मेरी ओर से और वेक्टर क्लासेस के हमारे सभी मेंबरगण की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्फिडेंस के साथ ये पहला चैप्टर करके जाएं एग्जाम में। मैं वादा करता हूं इससे बाहर आपके नहीं जाएगा और बहुत ही कम मार्क्स का चैप्टर है। इतना पढ़ लोगे बच्चों, इतना ही समय होता है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।